दुनिया के सबसे बड़े दरिया के बारे में कुछ दिलचस्प व अजीब हकीकत। दरिया नील दुनिया का सबसे लंबा दरिया है। इसकी लंबाई तकरीबन 6,670 किलोमीटर है। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से निकलता है। इस इलाके में बारिश बहुत होती है, लिहाजा बहुत घने जंगलात पाए जाते हैं। इन जंगलात में हाथी, शेर, गैंडे, जंगली भैंसे, हरण, नील गाय और दरियाई घोड़े, मगरमच्छ और घड़ियाल वगैरह पाए जाते हैं। इस इलाके को नेशनल पार्क का दर्जा हासिल है। जब ये दरिया सूडान में दाखिल होता है तो इसकी रफ्तार बहुत सुस्त हो जाती है, क्योंकि दरिया एक जबरदस्त दलदल से गुजरता है। ये दलदल दुनिया का सबसे बड़ा दलदल यानी 700 किलोमीटर लंबा है। यहाँ एक किस्म की घास पाई जाती है जो पूरे दलदल पर छाई रहती है। ये इतनी घनी, गत्थी और मजबूत है कि इस पर एक हाथी खड़ा हो जाए तो वो नीचे नहीं जाएगा और वो सीधा खड़ा रहेगा। दरिया का पानी घास के नीचे नीचे बहता है, पता नहीं चलता कि पानी कहाँ है। यहाँ सारस, बगले और पानी में रहने वाली मुख्तलिफ चिड़ियाँ बकसरत पाई जाती हैं। अंग्रेजी का लफ्ज पेपर इसी जबान पैपैरस से बना है और इसी घास से कागज बनाया जाता है। दरिया नील के सारे मददगार मावन दरिया हबशा के पहाड़ से निकलकर इसमें शामिल होते हैं। इनमें सबसे बड़ा और अहम दरिया नीला है और नील कहलाता है। ये दरिया हबशा में झील ताना से निकलता है और फौरन बाद आबशार की सूरत में एक निहायत गहरे खड्ड में गिरता है और बहता हुआ खरतूम के मकाम पर दरिया नील में मिल जाता है। खरतूम के बाद तबारा नाम का एक और दरिया दरिया नील में शामिल होता है। ये भी हबशा के पहाड़ों से झील ताना के करीब से निकलता है। खरतूम के बाद दरिया नील में कई उतार आते हैं। ये तकरीबन 6 मकामात पर है। दरिया की तह में बड़ी मजबूत और नकीली चट्टानें हैं। इनको दरिया नील की रुकावटें कहा जाता है। इन मकामात से कश्तियाँ या मोटर बोट्स नहीं गुजर सकती। सूडान में मिस्र की सरहद पर दरिया नील इंसान की बनाई हुई दुनिया की सबसे बड़ी झील यानी झील नसर में दाखिल होता है। यहाँ असवान के मकाम पर असवान बंद आ गया है। इस बंद से दरिया का पानी रुक गया है और एक झील बन गई है। इस बंद से आपाशी के लिए नहरें निकाली गई हैं और पानी को सुरंगों से गुजार कर इस पानी से बिजली पैदा की गई है। असवान बंद की नहरों से दरिया नील के दोनों तरफ 50 मील तक काश्तकारी होती है। इलाका निहायत सरसब्ज़ शदाब और आबाद हो गया है। इसी वजह से मिस्र को दरिया नील का तोहफा कहा जाता है, जैसे हमारे मुल्क में सूबा सिंध को दरिया सिंध का तोहफा कहा जाता है। कहरा से गुजर कर दरिया बहुत खामोशी और आहिस्ता से मुख्तलिफ शाखों में बढ़कर सिकंदरिया के करीब बहरा रूम में जा गिरता है। दरिया की रफ्तार और पानी की कैफियत मालूम करने के लिए मिस्री लोग एक पैमाना बनाते थे। दरिया के किनारे एक कमरा होता था, इसे नीलोमीटर कहते थे। इसमें एक सुरंग से दरिया का पानी आता रहता था। इस पैमाने से पानी की हरारत, रंग और कैफियत मालूम होती और इसका साल भर का रिकॉर्ड रखा जाता। रिकॉर्ड से मालूम होता था कि तूफ़ानी आएगी या नहीं, और अगर आएगी तो क्या असरात होंगे, फसलों के लिए अच्छी होगी या नुकसानदेह। कदीम लोगों को इल्म ही नहीं था कि दरिया नील कहाँ से निकलता है। हालांकि हजारों साल से लोग इसकी वादी में रहते बसते आते थे। तहजीबें जन्म लेती रहीं और मिटती रहीं, मगर किसी ने यह दरियाफ्त करने की कोशिश नहीं की ये कहाँ से निकलता है, किन किन मकामात से गुजरता है। 17वीं सदी में कोशिश की गई कि दरिया निकलने की जगह मालूम की जाए, तो मालूम हुआ कि दरिया झील ताना से निकलता है, मगर इसके किनारे कोई चल ना सका क्योंकि ये बड़े खतरनाक पहाड़ों और खड्डों में गुजरता है। दरिया के तेज पानी ने चट्टानों को कुछ इस तरह काटा है कि दोनों तरफ दीवारें सी बन गई हैं और इन चट्टानी दीवारों पर से कोई गुजर नहीं सकता। 18वीं सदी में यूरोपीय सियाहों ने अफ्रीका के अंदरूनी इलाके दरियाफ्त करना शुरू किए। रिचर्ड बार्टन और जॉन स्पेक 1857 ईस्वी में अफ्रीका के मशरकी साहिल से रवाना हुए। दुश्वार गुजार रास्तों, जंगलों और पहाड़ों से गुजरे। मच्छरों की वजह से मलेरिया में मुबतला हुए। बार्टन इतना बीमार हुआ कि आगे ना बढ़ सका, मगर स्पेक चलता रहा और झील विक्टोरिया तक पहुंच गया। स्पेक के मुताबिक यही झील दरिया नील के निकलने की जगह थी जिसको दुनिया ने तस्लीम कर लिया। ये झील युगांडा में है। कंपला युगांडा का दारुल हुकूमत है जो इसी झील के किनारे आबाद है। वादी नील का सबसे बड़ा शहर काहिरा है। यहाँ दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी वाक़ है। काहिरा के करीब हिराम और अबुल फलोल वाक़ हैं। मिस्री बादशाह के मकबरे हैं जिनमें मम्मियाँ रखी हुई हैं। ये हनूत शुदा लाशें आज तक वैसी ही हैं, गली सड़ी नहीं। काहिरा का अजायब घर भी देखने के लायक है। दरिया नील के किनारे पर सिकंदरिया का शहर आबाद है। इसका नाम सिकंदर आज़म के नाम पर है। यहाँ एक लाइट हाउस भी था जो अजायबात आलम में शुमार होता था, मगर ज़लज़ले ने इसको गिरा दिया। तीसरा बड़ा शहर खरतूम है। खरतूम के मानी हाथियों की सूंड के हैं। ये सूडान का दारुल हुकूमत है। नया खरतूम अंग्रेजों ने आबाद किया है और इसकी मनसूबाबंदी अपने झंडे यूनियन जैक की तरह की है।
दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।